हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024-25 की वैकेंसी के बारे में। आपको क्लियर बताने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस की जो आपकी वैकेंसी है इसमें आपकी क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और कितनी आपको एज में छूट मिलेगी, किसको-किसको छूट मिलेगी और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी कितनी होने वाली है, फिजिकल में क्या-क्या मांगा जाता है, कट ऑफ कितनी रहती है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस के अलावा यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे और यहाँ पर एज लिमिट या और फीस वगैरह सारी चीज आपको डिस्कस करने वाली है। इसी वीडियो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2024 एंड 25 की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो आपकी होने वाली है, ये कब आपकी वैकेंसी होगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीज आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल आपकी वैकेंसी होने वाली है 6221 टोटल आपकी वैकेंसी होने वाली है, यानी कि 6221 टोटल आपकी वैकेंसी होने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप की वैकेंसी होंगे। एक होगी आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी होगी जिसमें आपकी 5512 टोटल पोस्टें हैं। और नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी होगी आपकी कांस्टेबल टेक की वैकेंसी होगी, ठीक है, टेक की वैकेंसी होगी जिसमें आपकी 709 टोटल आपकी पोस्टें हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फीस के बारे में, फीस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो फीस कितनी रहने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो आपकी टोटल एज होने यहाँ पर आपकी जो टोटल फीस मांगी जाएगी, फीस लगेगी इसमें फॉर्म भरने के लिए आपकी 100 रुपए टोटल आपकी फॉर्म फीस होने वाली है। अगर वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अदर स्टेट, अदर यहाँ पर बात करते हैं, अदर का मतलब हो गया आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर टोटल आपकी जो फॉर्म फीस लगेगी यहाँ पर आपकी जीरो फीस लगेगी, यानी कि कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल आपकी जो यहाँ पर आपको जो एज यहाँ पर आपकी है 18 साल से लेकर आप 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 18 साल से लेकर 28 साल तक के बीच में, यहाँ पर 18 साल से 28 साल के बीच यहाँ पर आपको एज में, यहाँ पर आपको 18 साल से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल आपकी जो टोटल यहाँ पर जब आपकी यहाँ पर एज भी है छूट मिलेगी, टोटल आपको 5 साल की छूट मिलती है, यानी 18 साल से लेकर आप 30 साल तक हो जाती है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता क्या रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो ओनली 12th पास है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट, एक चीज और ध्यान रखेंगे, नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएल होना अनिवार्य है, यानी आपके पास डीएल होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कैसा होना चाहिए, तो लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, यानी कि लाइट होना चाहिए, आपका हैवी यहाँ पर नहीं मांगा गया। ओनली ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान देंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा टोटल आपका 4 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। पहला चरण आपका होगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन मतलब होता है सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका फर्स्ट एग्जाम होता है। इसके बाद यहाँ पर यानी आपका एक ही एग्जाम होने वाला है यहाँ पर सीबीटी, यानी कि सीबीटी 1 होने वाला है, यानी कि सीबीटी फर्स्ट एग्जाम आपका होगा, जिसमें यहाँ पर सीबीटी एग्जाम क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। यानी फिजिकल में क्या होता है, आपके फिजिकल में आपकी रनिंग वगैरह होती है, रनिंग हो गया, पुशअप हो गया, सिटअप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी फिजिकल के अंदर आती है, ठीक है। जब आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपका थर्ड नंबर पे होता है डीवी होता है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, यानी कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा यहाँ पर आपके आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, फोटो सिग्नेचर, और यहाँ पर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके चेक होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप डीवी क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या होता है, आपका मेडिकल एग्जाम में, मेडिकल में यहाँ पर आपके पूरी मेडिकल चेक होता है, यानी कि आंखें चेक होती है, आईज होती है 6/6 होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपके हैंड चेक होते हैं, लेग चेक होते हैं, कहीं से आपका फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टीथ वगैरह चेक होते हैं, प्रॉपर तरीके से टीथ होनी चाहिए, कहीं से आपका टीथ वगैरह जो होते हैं आपके प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, क्रैक नहीं होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आपकी देखी जाती है। ईयर वगैरह अच्छे तरीके से, आपको ईयर वगैरह में अच्छे तरीके से सुनाई पड़ना चाहिए, ठीक है, साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, यानी कि 4 चीजें होती हैं, रिटन होता है, फिजिकल होता है, डीवी होता है, मेडिकल होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका सिलेबस का अगर यहाँ पर हम बात करें तो सिलेबस जो होता है वो आप क्या होता है, चलिए आपको क्लियर बता देते हैं। सिलेबस की बात करें तो टोटल यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। एक ही एग्जाम यहाँ पर आपका पूछा जाता है, जिसमें यहाँ पर टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलता है, यानी 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टोटल आपको समय दिया जाता है। अगर आप बात करें यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 0.25% की
0.25 नंबर की यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, यानी एक नंबर को एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 0.25 अंक यहाँ पर आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 4 क्वेश्चन सही कर देने पे एक सही 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग कर देते तो एक राइट वाला क्वेश्चन भी आपका कट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं। सब्जेक्ट टोटल यहाँ पर आपके 4 होने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? पहला सब्जेक्ट होगा जीके एंड करंट अफेयर्स होगा, जिसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होता है आपका होता है रीजनिंग का होता है, जिसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन होते हैं एंड 25 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा आपका मैथ्स का सब्जेक्ट होगा, मैथ्स में टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के अंदर पूछे जाते हैं। और जो अगला सब्जेक्ट है यहाँ पर आपका ये होगा आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है। कंप्यूटर में टोटल आपके 10 क्वेश्चन होते हैं एंड 10 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या जाती है, तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें, ईडब्ल्यूएस में 61.65 कट ऑफ गई थी। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 58.0 गई थी और एसटी कैटेगरी में आपकी 58.0 गई थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 67.73 कट ऑफ गई थी और यूआर कैटेगरी की बात करें तो 68.043 पर आपकी कट ऑफ रही थी। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, चलिए आपको बता देते हैं। फिजिकल मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए, दोनों के लिए फिजिकल क्या होने वाला है। हाइट की बात करें तो सबसे पहले हाइट देखेंगे, आपको मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए, और मेल के लिए 150 यानी कि 170 आपकी मेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए और फीमेल के लिए आपकी 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग जो होनी चाहिए आपकी 1.6 यानी कि 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होती है मेल कैंडिडेट को 6 मिनट के अंदर, और 1600 मीटर रनिंग करनी होती है आपको यहाँ पर 8 मिनट के अंदर फीमेल कैंडिडेट को, यानी कि 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 6 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट को, और 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको 8 मिनट के अंदर फीमेल कैंडिडेट को रनिंग करनी होती है। अब लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप जो होने वाली है आपकी 14 फीट यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट को करना होता है और फीमेल के लिए आपको 10 फीट यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप करना होता है। लॉन्ग मतलब होता है लंबी कूद। और हाई जंप की बात करें तो हाई मतलब ऊंची कूद जो होती है आपको मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 3 फीट 9 इंच करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 3 फीट यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना होता है, हाई जंप करना होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल में आपका क्या क्या मांगा जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए आपको बता दिया, फीमेल के लिए बता दिया, सिलेबस बता दिया। और यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो होती है अच्छी खासी सैलरी होती है, 30,000 से 35,000 की समथिंग बेसिक सैलरी यहाँ पर आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर आपका डीएल वगैरह नहीं बना है तो आप डीएल वगैरह आप अभी से बनवा लीजिए, मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो बिल्कुल आप इसका डीएल वगैरह बनवा लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी बहुत कम है, यहाँ पर 12th लेवल की ओनली क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपने 12वीं पास कर लिया है, बिल्कुल आपके लिए गोल्डन चांस है, आप इसके फॉर्म पर अप्लाई करेंगे। सिलेबस वगैरह आपको सारी चीज बता दिया है कि टोटल आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश भी नहीं होती है यहाँ पर आपकी, तो बिल्कुल अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन निश्चित होने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।